वीडियो क्लास में मैं एक ऐसा की पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे मैं आप इन्वेस्ट करके, जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप इन्वेस्ट करके हर साल मोर देन 100% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने सभी फंडों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल शेयर ब्लास्ट पे। आज मैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो म्यूचुअल फंड आपकी किस्मत बदल सकता है। यकीन मानिए, किस्मत बदल सकता है। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें और मैं ऐसे लगभग सैकड़ों म्यूचुअल फंड में से ये ढूंढ के 3 म्यूचुअल फंड निकाला हूं जिसके रिटर्न पर ईयर मोर देन 58% है, और 3 इयर्स में भी और 5 इयर्स में भी मोर देन 44% इसके रिटर्न है। 5 इयर्स में 44% रिटर्न्स का मतलब होता है आफ्टर एवरी 2 इयर्स आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा इसका फंडामेंटल, ये तीनों म्यूचुअल फंड कौन कौन से सेक्टर में काम करता है, कौन कौन से सेक्टर में ऐसा अपना इन्वेस्ट करता है, अपना एसेट्स इन्वेस्ट करता है, और कितने परसेंट रिटर्न दे रहे हैं, इसके मैनेजमेंट कौन से हैं, सारा बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें जरूर अपना एसआईपी करें, और लमसम भी जब जैसी मार्केट नीचे आए तो जरूर लगाएं। ये मेरा मानना है, ये कोई मेरा इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं और जरूर इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। शुरू करते हैं। पहला म्यूचुअल फंड है दोस्तों जिसका वन ईयर रिटर्न 72.42% है। कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हाँ, एक साल का इसका रिटर्न 72% है। 72% का मतलब होता है आपका पैसा एक साल 2 महीने में डबल हो जाएगा। अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो 26%, 5 इयर्स की बात करें तो 36%, 3 इयर्स की बात करें तो 40%, और 1 ईयर में 72%। हम अगर इसकी एसेट्स की बात करें कि एसेट्स अपना कहाँ कहाँ होल्डिंग किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका ऑलमोस्ट 10% एसेट्स है। वोडाफोन में 10% है, जोमेटो में 8.2% है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 7.75% है। इस कल्याण ज्वेलरी में भी 7.5% की इसकी है। और तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी इसके टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी कंपनी में है जिसका 7 to 10% तक का ये एसेट्स एलोकेट किया हुआ है अपना। जी हाँ दोस्तों, और इसकी अगर म्यूचुअल फंड के नाम की बात करें तो इसका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। ये एक्चुअली डायरेक्ट ग्रोथ है, तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम है, और मोतीलाल ओसवाल नाम से ही लगता है कि यह एक विश्वसनीय है। मोतीलाल ओसवाल का जो भी म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है हर साल। आप चाहे तो इसके और सारे भी म्यूचुअल फंड जरूर रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा है जिसका 1 ईयर का 58.27% रिटर्न है, और 5 इयर्स की देखा जाए तो 52%। 52% का मतलब होता है हर दूसरे साल आपका पैसा डबल। और ऑल टाइम की भी बात करें तो 20%, 3 इयर्स की बात करें तो 35%, और देख सकते हैं कि 1 ईयर में 58.27%। अगर इसकी हम फंड एलोकेशन की बात करें तो होल्डिंग कंपनी 93 कंपनी में इसने अपना फंड एसेट्स अलॉट किया हुआ है। पहला है रिलायंस इंडस्ट्री पावर एनर्जी में 10.63%, एचडीएफसी बैंक 7.27%, जियो फाइनेंशियल इसमें भी है 5.68%। मैं इस वीडियो क्लास में मैं एक ऐसा की पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे मैं आप इन्वेस्ट करके, जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप इन्वेस्ट करके हर साल मोर देन 100% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने सभी फंडों में। तो ये म्यूचुअल फंड एक साल में 58% कैसे दे रहे हैं रिटर्न, क्योंकि इसके फंड एलोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पे है। म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों क्वांटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी डायरेक्ट ग्रोथ है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। आप इसमें जरूर अपना एसआईपी चालू करें, और मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि अगर आप 5 साल भी इसको चलाइएगा तो कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है अगले 5 साल में। तीसरी म्यूचुअल फंड का एक साल का देखें तो 84.76%। 84.76% का मतलब आप समझ सकते हैं 1.1 ईयर में ही आपका पैसा डबल। अगर 3 इयर्स की बात करें तो 44.82%, मतलब ऑलमोस्ट 45%, और अगर ऑल टाइम की बात करें तो 34%। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही म्यूचुअल फंड मोर देन 58% और 84% तक पर ईयर रिटर्न दे रहा है। तो आपका पैसा कहां से कहां चला जाएगा। अगर इसकी हम होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10.14%, एनटीपीसी में 7.34, ओएनजीसी में 5.81, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 5.24, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5, और कोल इंडिया लिमिटेड में 5, और गेल में भी 5। तो देख सकते हैं कि इसका जो मोर देन 50% का जो एलोकेशन है वो शुरू के टॉप 10 कंपनी में है, जिसमें
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, गेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी आप मैंने जितनी पिछले ईटीएफ बताया और जो भी म्यूचुअल फंड बताया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, सारे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होता ही है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अगर 5,000 भी आप अगर एवरी मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न तो हम 30% ही मिल रहा है ऑलमोस्ट सारे में, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में भी, तो अगर हम 30% लिखते हैं तो 10 ईयर्स में भी आप सिर्फ 6 लाख आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा 37.63 लैक्स, सिर्फ 10 साल में। और अगर आप इसको 20 भी करते हैं और रिटर्न को हम 25% कर दे रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये थोड़े से डाउन हो जाएगा, तो सिर्फ 12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 3 करोड़ 42 लाख रुपए मिलेगा। सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और आपको मिल रहे हैं 3 करोड़ 42 लाख रुपए, यानी तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने रिटर्न जनरेट हो रहे हैं सिर्फ 20 सालों में। आप किसी भी फंड में अगर आप 5,000 सपोज दैट अगर इसको 20% भी हम अगर करते हैं ना, 20%, फिर भी 20 ईयर्स में आप सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख रुपीज आफ्टर 20 ईयर्स। अगर इसको हम सिर्फ 10 साल भी करते हैं और रिटर्न को 25% करते हैं तो आप सिर्फ 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके और आपको मिलेगा 26 लाख रुपीज 10 साल। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड का जादू। ये तो हुई एसआईपी की बात। अगर आप इसमें लमसम भी करते हैं, अगर अभी आपके पास अगर 5 लाख रुपए भी है, अगर उसको आप अगले से 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको मिलने वाला है 18 लाख रुपीज ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। और अगर हम इसको 15 ईयर्स के लिए रख दे तो 2.5 करोड़ रुपीज, सिर्फ 15 साल में 5 लाख रुपए का 2.5 करोड़ रुपीज। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड का जादू। और जो मैंने वीडियो को शुरू में बताया था आपको कि मैं ऐसा एक की फैक्टर बताऊंगा जिससे आप खुद भी मोर देन 100% एवरी ईयर जनरेट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है कि मैंने जो तीनों म्यूचुअल फंड बताया उसमें कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है, तो क्यों ना उस कॉमन शेयर्स में हम डायरेक्ट ही इन्वेस्ट कर ले। म्यूचुअल फंड तो हमारा चलता ही रहेगा, साथ में कुछ अमाउंट हम एवरी मंथ उस शेयर में डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे बीईएल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, स्टेट बैंक हो गया। ऐसे शेयर्स में हम एवरी ईयर खुद से भी इन्वेस्टमेंट करके और एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 3 म्यूचुअल फंड आपको बताया, एक स्मॉल कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा फ्लैक्सी कैप। तो आप तीनों में इन्वेस्टमेंट करें और बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिनको ऐसी वीडियो जरूरी है, जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं डायरेक्टली आपको कॉल करके आपको पूरा सजेशन दूंगा, पूरा क्वेश्चन का आंसर करूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हमारा खून पसीने की कमाई होती है वो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाते ही रहता हूँ। और मैं अगले दिन जो वीडियो लाने वाला हूँ उसमें आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आप एक घर खरीदे और एक म्यूचुअल फंड खरीदे, अगले 15 साल के बाद आपको कौन कितना रिटर्न देने वाला है। धन्यवाद।